अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत को लेकर बड़ा खुलासा किया, जिसको सुनकर हर कोई दंग है। राहुल गांधी जो देश के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इस मामले पर सवाल उठाए और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। क्यों किया वह आगे हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि शशि थरूर जो लगातार विदेशी मामलों पर अपनी बयानबाजी करते रहते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही बयानबाजियों पर क्या रिएक्शन दिया है। क्या ये खिलाफत में नजर आ रहा है, वह भी चाहते हैं कि मोदी जी इसका जवाब दें, या फिर कुछ यहाँ पर पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं कि हाँ, विदेश मामलों में क्या भारत की रणनीति सही है या नहीं है, तो वो यहाँ पर मैं बयान आपको दिखाना चाहूंगा। तो शशि थरूर ने यहाँ पर क्या बयान दिया, ये जानना आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है। अपने लिए परेशानी खड़ी ना करे, पीएम मोदी के बारे में ट्रंप के दावों पर यहाँ पर थरूर बोलते नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर राजनीति जारी है। अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे लेकर कहा कि हर देश अपने राष्ट्र हितों को सबसे आगे रखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र हित का मतलब कहीं दुश्मन नहीं बनाना है। ट्रंप ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने के लिए समय मांगा था और प्लीज भी कहा था। थरूर ने कहा कि हर देश के लिए उसका राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है। मेरे लिए उन राष्ट्र हितों का मतलब है कि हम अपने लिए कहीं भी बड़ी परेशानियां खड़ी ना करें या बड़े दुश्मन ना बनाएं। हम जहां तक संभव हो सभी के साथ संपर्क के रास्ते बचाकर रखना चाहते हैं। अपने लेखनी में भी मैंने इस नजरिए का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक और जहां रूस के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, चीन के साथ ठीक संबंध हैं, अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ जापानी, दक्षिण कोरियाई और दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। ये सभी बातें हमारी नीति का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में, राजनीति में और कूटनीति में अक्सर आपके पास जितने अधिक विकल्प होते हैं, आप किसी एक देश के मनमाने व्यवहार या उतार चढ़ाव से उतने ही अधिक सुरक्षित रहते हैं। फिलहाल इसे यही रहने देते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए शुल्क के कारण प्रधानमंत्री मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं है। ट्रंप ने हाउस जीओपी सदस्य रिट्रीट में अपने संबोधन में यह भी दावा किया कि मोदी मुझसे मिलना चाहते थे, जो देश के प्रधानमंत्री भारत के। उन्होंने कहा कि मिलने आए और बोले कि श्रीमान, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। मैंने कहा जी हाँ। तो ये बात उन्होंने रखी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरीके का दावा किया हो। इससे पहले उन्होंने भारत पर लगाए गए टैरिफ को बढ़ाने की चेतावनी भी दी थी। साथ ही कहा था कि पीएम मोदी को पता है कि उन्हें खुश रखना बहुत जरूरी है। इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का फिलहाल तो कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि वो इस समय विदेशी दौरे पर है और इस बीच वेनेजुएला को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन राहुल गांधी ने जो है भारत देश में एक, कह सकते हैं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा ट्रंप की इन टिप्पणियों को लेकर। क्या निशाना है, उससे पहले यहां पर जयशंकर का वेनेजुएला को लेकर जो बयान सामने आया वो आप यहां पर देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि भारत की रणनीति क्या है। तो वेनेजुएला, क्योंकि ये मामला इसलिए गंभीर बन जाता है क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और उसके बाद वहां के हालात को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई। जबकि ये जो कह सकते गिरफ्तारी और जो हालात बने, ये अमेरिका के द्वारा कहीं ना कहीं स्थिति पैदा की गई। अमेरिका की यहाँ पर सेना जो घुसी थी, निकोलस मादुरो को ले गई। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चाहता है कि मौजूदा संकट का समाधान वेनेजुएला के लोगों के हित, उनकी सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से बातचीत के जरिए स्थिति सुलझाने की अपील की। लग्जमबर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत की मूल चिंता यह है कि वेनेजुएला के लोग इस संकट से सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से बाहर आए। उन्होंने याद दिलाया कि भारत और वेनेजुएला के बीच वर्षों से अच्छे संबंध रहे और भारत उस देश और उसके नागरिकों को भविष्य को लेकर सकारात्मक परिणाम चाहता है। अब बात आती है राहुल गांधी के पोस्ट की, लेकिन उससे पहले यहां पर आपने देखा किस तरीके से एस जयशंकर ने वेनेजुएला के लोगों की हितों की बात करी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनकी सेना के द्वारा जो ठोस कदम उठाए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को लेकर, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई। दुनिया के कई देशों ने इस कदम की आलोचना भी की और भारत का रुख आपने देख ही लिया। भले ही एस जयशंकर ने यहाँ पर अपने बयान में ना तो अमेरिका का जिक्र किया, ना ही ट्रंप का, वो भी चर्चा का विषय। जब भारत आएंगे तो ये भी सवाल उनसे पूछा जाएगा क्योंकि अभी विदेश दौरे पर हैं। लेकिन इस बीच अब बात आती है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी ने क्या सवाल उठा दिए। शशि थरूर का बयान आपने देखा, एस जयशंकर का बयान आपने देखा। शशि थरूर ने साफ कहा कि जो ये विदेशी मामले होते हैं उसमें भारत को बचना चाहिए दुश्मनी मोल लेने से, जितना ज्यादा हो सके बातचीत से निष्कर्ष निकले वो करिए, संभव प्रयास करिए, वो उन्होंने अपने संदेश में साफ कहा। राहुल गांधी क्या चाहते हैं जरा देखिए।
राहुल गांधी का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट आया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो मैसेज भी शेयर किया जिसका कैप्शन था, फर्क समझो सर जी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इन बीजेपी आरएसएस वालों का बहुत अच्छे से जानता हूं, उन पर थोड़ा दबाव डालो, थोड़ा धक्का दो और वे डर के मारे भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही ट्रंप ने वहां से इशारा किया, उन्होंने फोन उठाया और कहा कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया और हाँ सर कहकर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इसके साथ साथ 1971 के युद्ध से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक समय अमेरिका के दबाव के बावजूद मजबूती से खड़ा रहा था। उन्होंने अमेरिका के 7th फ्लीट का जिक्र करते हुए कहा था कि आपको शायद वह समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7वां बेड़ा आया था। 1971 के युद्ध में 7वां बेड़ा आया, हथियार आए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर आया। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। बीजेपी वालों और कांग्रेस में यही फर्क है। असल में ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कुल 50% टैरिफ लगाया, जिसमें रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% टैक्स भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि मेरे उनके यानी मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, वे मुझसे बहुत खुश नहीं है क्योंकि अब उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है। उन्होंने रूस से तेल खरीदना काफी कम कर दिया है, यह बात यहाँ पर रखी गई। तो अब आप बयानों में अंतर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी चाहते हैं कि मोदी जी किसी के आगे ना झुके, भारत किसी के आगे ना झुके, क्योंकि भारत का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बीच एस जयशंकर का बयान और साथ ही साथ शशि थरूर का बयान ये दिखाता है कि कितना फूक फूक कर वे कदम रख रहे हैं, कैसी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विदेशी दौरों के दौरान किस तरीके से कुछ ऐसी डील की खबरें भी आ रही है, कुछ ऐसी बातचीत की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे आगे थोड़ा सियासी माहौल बन सकता है। फिलहाल देखते हैं कि अब अगला कदम क्या रहेगा भारत की तरफ से ट्रंप के इन बयानों को लेकर, क्योंकि हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर भारत बहुत संभल कर इन मामलों पर अपनी पैरवी कर रहा है, अपनी बात रख रहा है। ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले बयान दिया था कि मोदी जी को लगा कि मैं उनसे खुश नहीं हूं क्योंकि मैंने टैरिफ बढ़ा दिया था। फिर ट्रंप ने अपने बयान में थोड़ा सा कहा कि मोदी जी मुझसे खुश नहीं थे क्योंकि मैंने टैरिफ बढ़ा दिया था। तो देखिए, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि आर्थिक नीतियों पर, उसकी आर्थिक स्थिति पर किसी अन्य देश के द्वारा लिए गए फैसलों से फर्क पड़े। इसीलिए कहीं ना कहीं ये खुशी और नाखुशी का सवाल इस समय उठ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का बयान, शशि थरूर का बयान और एस जयशंकर का बयान, इन तीनों बयानों में आपको क्या फर्क दिख रहा है? और साथ ही साथ जो रणनीतिक तौर पर चर्चाएं हो रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो अपनी जगह लाजमी है कि भारत का इन मामलों पर क्या रुख है, ट्रंप के बयानों पर क्या उनका कहना है। क्या यही बातचीत हुई थी? ये तो मोदी जी और ट्रंप ही बता सकते हैं। ट्रंप ने तो बता दिया, अब फिलहाल मोदी जी को क्लियर करना है। जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देते नजर आ सकते हैं। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।